Good morning, student. Welcome to LFCS online classes. Myself पूनम तिवारी, your हिंदी टीचर. बेटा, आज हिंदी ग्रामर का टर्म है. हिंदी ग्रामर है ना, चैप्टर 11 तक टीचर करा चुकी है ना. सब लोग बुक और कॉपी वर्क कंप्लीट कर लिए हो. चलिए, तो आज हम लोग चैप्टर 12 क्या है? काल. काल मीन्स समय. तो आज हम लोग चैप्टर 12 पढ़ेंगे. ओके, कॉपी में सबसे पहले आप लोग कोटेशन डालते हो ना, फिर आ से आहा राइट करते हो, ऊपर डेट और CW राइट कर लेना. फिर चैप्टर डालेंगे, फिर उसके बाद चैप्टर का नेम डालेंगे. तो चैप्टर 11 आपका हो गया है. PDF हम भेजे थे, आप लोग राइट किए. चलिए, गुड. आज हम लोग चैप्टर 12 काल के विषय में पढ़ेंगे. काल में समय. तो क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने समय का बोध होता है. किसका बोध होता है? समय का बोध होता है, उसे काल कहते हैं. क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का बोध होता है. किसका बोध होता है? समय. काल मीन्स होता है समय. ओके, क्रिया के जिस रूप से करने के समय का बोध होता है, उसे काल कहते हैं. जैसे राधा पढ़ रही है, तो राधा पढ़ रही है किस समय में आ रहा है? ये आपका वर्तमान काल में आ रहा है. इस समय पढ़ रही ना, पढ़ रही है यानी कार्य कर रही है. तो ये किस काल में आ रहा है? ये आपका वर्तमान काल में आ रहा है. और इसको आप जब भूतकाल में करेंगे तो कहेंगे कि राधा पढ़ रही थी, हो जाएगा, यानी पढ़ चुकी. तो वो क्या हो गया? वो भूतकाल हो गया, यानी जो बीत गया हो. और राधा पढ़ेगी, अभी वो पढ़ेगी, न पढ़ रही है न पढ़ चुकी है, बल्कि पढ़ेगी. तो ये कौन सा काल है? ये आपका भविष्यत काल है. तो काल कितने हो गए? काल 3 हो गए. काल आपके जैसे पूछा जाए कि काल के भेद कितने होते हैं, तो काल के 3 भेद होते हैं. ओके, कौन कौन से? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल. क्लियर? तो तीनों का एग्जाम्पल भी बता दिए. तो वर्तमान काल में राधा पढ़ रही है, और भूतकाल में राधा पढ़ चुकी है थी, और भविष्यत काल में कि अभी राधा पढ़ेगी. ये आपका भविष्य काल है. ओके, तो काल क्लियर हो गया. क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का बोध होता है, उसे काल कहते हैं. क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का बोध होता है, उसे काल कहते हैं. काल कितने होते हैं? काल 3 होते हैं. कौन कौन से? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल. वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल. ओके, तो काल के 3 भेद हो गए. फर्स्ट नंबर पर वर्तमान काल, सेकंड हो गया भूतकाल, थर्ड हो गया भविष्यत काल. अब ये आपका काल क्लियर हो गया ना. अब इसमें वर्तमान काल में राधा पढ़ रही है. ओके, ये आपका वर्तमान काल है. भूतकाल में राधा पढ़ रही थी. अब आप भविष्यत काल में आएंगे तो राधा पढ़ेगी. यानी न पढ़ रही है न पढ़ रही थी, बल्कि अभी पढ़ेगी भविष्य में. और यहाँ
पढ़ रही थी यानी पढ़ चुकी, और ये आपका वर्तमान काल यानी राधा पढ़ रही है। ओके, तो काल क्लियर हो गया। काल 3 होते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। क्लियर? यही आपके बुक में भी दिया गया है। एग्जाम्पल भी तीनों का बता दिए कि वर्तमान काल में राधा पढ़ रही है, भूतकाल में राधा पढ़ रही थी, भविष्यत काल में राधा पढ़ेगी। ओके, तो काल कितने हो गए? 3 हो गए। क्लियर? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। अब वर्तमान काल में क्या होता है? जिस क्रिया से कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध होता है, जिस क्रिया को जो आप कार्य करते हो वो वर्तमान समय में होने का बोध अगर दिलाए, वर्तमान समय में होने का बोध हो, तो वही क्या है? वो वर्तमान काल है। जैसे राधा पढ़ रही है, ओके, या माँ खाना बनाती है, तो बना रही है ना, और लड़कियाँ नाच रही हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम लिख रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम गा रहे हैं, हम स्कूल जा रहे हैं। ये सब कौन सी क्रिया में आए, कौन से काल में आएगा? ये आपकी क्रिया जो कर रहे हो वो आपका वर्तमान काल में आया है। ओके, सेकेंड आपका है भूतकाल। अब भूतकाल जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो, यानी कार्य हो चुका हो, जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो यानी कार्य हो चुका हो, वो आपका भूतकाल कहलाता है। बुक में दिया गया है कि जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे नौकर ने कपड़े धोए यानी नौकर कपड़ा धो चुका, बच्चा सो रहा था यानी सो रहा था यानी सो चुका है। ओके, यानी हम पढ़ रहे थे। ओके, अब आपका 3rd नंबर पर है भविष्यत काल। कौन सा काल? आप वर्तमान काल पढ़ चुके, भूतकाल पढ़ चुके। वर्तमान काल में जो वर्तमान का बोध कराए और भूतकाल में जो कार्य की समाप्ति का बोध कराए। अब आपका भविष्यत काल जिस क्रिया से कार्य के आने वाले समय में पूरे होने का बोध हो, जिस क्रिया के से कार्य के आने वाले समय में अभी न हो रहा है न हुआ है बल्कि आने वाले समय में होगा, ऐसा जो बोध कराए वो भविष्यत काल कहलाता है। बुक में दिया है जिस क्रिया से कार्य के आने वाले समय में पूरे होने का बोध हो, यानी अभी न हो रहा है न हुआ है बल्कि होगा, ऐसा बोध कराए, आने वाले समय में पूरा होने का बोध कराए, वो आपका भविष्यत काल है। जैसे मोहनलाल जी कार्यालय जाएंगे। मोहनलाल अभी न जा रहे हैं न जा चुके हैं बल्कि वो कार्यालय यानी ऑफिस जाएंगे, अभी जाएंगे, तो आने वाले समय में ये कार्य पूरा होगा ना। ये आपका किस काल में आ रहा है? भविष्यत काल में आ रहा है। रश्मि बाजार जाएगी। सेकंड एग्जाम्पल है कि रश्मि ना बाजार जा रही है ना जा चुकी है बल्कि जाएगी, रश्मि बाजार जाएगी। ये आपका भविष्यत काल का एग्जाम्पल है। तो इस चैप्टर में आपके बस काल की परिभाषा, जैसे क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल कितने होते हैं? काल 3 होते हैं। कौन कौन से काल? आपका वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। काल 3 है। कौन कौन? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। वर्तमान काल का एग्जाम्पल भी बता दिए कि राधा पढ़ रही है, भूतकाल राधा पढ़ रही थी, भविष्यत काल राधा पढ़ेगी। ओके, तीनों काल क्लियर हो गए ना? भूतकाल, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। और तीनों का परिभाषा भी तीनों को बता दिया गया है। वर्तमान काल किसे कहते हैं, भूतकाल किसे कहते हैं, भविष्यत काल। तीनों का एग्जाम्पल भी बता दिए। बुक में और कुछ नहीं है, बस काल की परिभाषा दी गई है, काल के भेद दिए गए हैं। वर्तमान काल किसे कहते हैं, भूतकाल किसे कहते हैं और भविष्यत काल किसे कहते हैं। यही तीनों काल की का
एग्जाम्पल सहित दिया गया है। एक्सरसाइज में काल से आप क्या समझते हैं, काल के कितने बोध होते हैं, ये आप कॉपी में दोनों क्वेश्चन राइट करेंगे। बाकी जो बुक की एक्सरसाइज है वो हम बुक में राइट करवाएंगे। ओके, कॉपी में कॉपी का वर्क करेंगे, बुक में बुक का वर्क करेंगे। PDF हम भेज देंगे, आप लोग उसको जरूर राइट कर लेना। ओके, अगले दिन फिर हम अगला चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू, बाय स्टूडेंट।